हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करते हैं आपके चैनल टारगेट विथ मुकेश में। ठीक है, समास को पूरी तरीके से हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। समास के बाद हम लोग आज पढ़ते हैं अलंकार को, यानी समास के बाद किस टॉपिक को पढ़ा जाएगा, अलंकार को पढ़ा जाएगा। ठीक, अलंकार। पहले तो हम अलंकार को जानेंगे कि अलंकार होता क्या है। तो देखिए, अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? अलम धनकार। ठीक ना। अलम का मतलब होता है सजावट, और कार का मतलब होगा कार्य, यानी कार्य करने वाला। ठीक, यानी कि जिस प्रकार से दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं वह अपने आप को क्या करना चाहते हैं, अपने आप को श्रृंगारित करते हैं। सभी जीव जंतु, चाहे मनुष्य हो, कोई प्राणी हो, मनुष्य जीव जंतु जो भी दुनिया में आया हुआ है, सभी कुछ न कुछ अपने को क्या करता है, सजावट करता है। उसी प्रकार कवियों ने क्या किया है, अलंकार को कवियों ने भी काव्य की शोभा बढ़ाया है, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने का प्रयास किया है। और उसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, यानी जिस शब्द से काव्य की शोभा बढ़ता है उसी शब्दों को हम क्या कहते हैं, अलंकार। यानी अलंकार का मतलब ही हो जाता है सजावट। यानी सजावट का मतलब क्या है कि काव्य की शोभा, यानी किसकी शोभा बढ़ाई गई है, काव्य की। जहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाई गई है उसको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो परिभाषा अनुसार हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार कहते हैं। तो देखिए, अलंकार है, अलंकार जो तीन भागों में डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है। तो तीन भाग इसके कौन कौन से हैं देखा जाएगा। तीन भाग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। अलंकार के तीन भाग। ठीक है, अलंकार के तीन भाग। पहला आता है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा होता है उभयालंकार। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके तीन भेद होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के कितने भेद होते हैं, तीन हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसको पढ़ा जाएगा, शब्दालंकार को पढ़ा जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले शब्दालंकार को पढ़ा जाएगा। शब्दालंकार, देखिए शब्दालंकार के, यानी इसका मतलब होता है शब्दालंकार, यानी जहाँ पर काव्य में, यानी जहाँ पर काव्य में शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है, शोभा बढ़ाई जाती है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। मतलब कहने का, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि काव्य की जो शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाती है, यानी शब्द से शब्द के माध्यम से बढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा, शब्दालंकार होगा। इसके तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला इसका भेद होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है श्लेष अलंकार, तीसरा होता है यमक अलंकार। ठीक है, पहले हम किसको पढ़ेंगे इसमें, जिसके तीन भेद। अनुप्रास के कितने भेद, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। ठीक है, तीन भेद होते हैं। यानी सबसे पहले इसके हम पहले भेद को पढ़ेंगे। कौन सा भेद है? अनुप्रास अलंकार। आइए अनुप्रास अलंकार को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आइए अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार
इसका परिभाषा होता है कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यानी आपको जहाँ पर एक शब्द यानी एक शब्द कई बार आएगा तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाएगा तरनी तनुजा तट तमाल, यानी उदाहरण देखा जाए, उदाहरण तरनी तनुजा तट तमाल। यहाँ पर देखिए जो त का है यानी त जो क्या है कई बार आया है, देखिए सब में त आया है, यानी एक शब्द की आवृत्ति क्या होती है, बार बार हुई है। किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी त शब्द की आवृत्ति देखिए यहाँ पर बार बार हुई है, तो यहाँ पर कौन सी होगा, अनुप्रास अलंकार। उदाहरण दूसरा होता है चारुचंद की चंचल किरणें। दूसरा उदाहरण देखिए, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ठीक, इसमें कौन सा अलंकार है आपसे पूछा जाए तो देखिए अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर च की आवृत्ति देखिए च च च, यानी च की आवृत्ति कई बार हुई है, तो इसमें भी कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। बस आपको एक लाइन में याद करना है कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ से अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तजुरा तर तमाल, चारुचंद्र की किरणें खेल रही हैं जलथल में। ठीक है, आइए दूसरे इसके उदाहरण को देखा जाता है, यानी दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। दूसरा उदाहरण इसके प्रैक्टिस वीडियो में कराएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें देखा जाए अगला सा अलंकार कौन सा होता है। देखिए दूसरा अलंकार यमक अलंकार को देखते हैं। यमक अलंकार, ये जिस अलंकार में यानी जिस अलंकार में एक शब्द कई बार आता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु अर्थ अलग अलग हो। इसमें क्या होता है कि यमक अलंकार में कि एक शब्द एक से अधिक बार आता है तो क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे एक फेवरेट उदाहरण है, उदाहरण के तौर पे देखा जाए, उदाहरण सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि जो सजना शब्द है, देखिए सजना शब्द कितनी बार आया है, 2 बार आया है, यानी कि मतलब कि एक से अधिक बार, यानी 2 3 कितना बार आ सकता है। तो यहाँ पर सजना शब्द एक से अधिक बार यानी 2 बार आया है, तो एक शब्द का मतलब होता है, यानी पहले शब्द का मतलब है श्रृंगार, यानी सजना संवरना वही वाला श्रृंगार। ठीक, एक श्रृंगार होगा। दूसरा क्या है, पति, दूसरा जो है पति के लिए प्रयोग किया गया है, मतलब कि
श्रृंगार यानी श्रृंगार मुझे करना है किसके लिए? पति के लिए, यानी सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक। दूसरा होता है इसी का उदाहरण, दूसरा उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए ऊ बौराए, जो पाए ऊ बौराए। मतलब यहाँ पर एक कनक का अर्थ होता है सोना और उसी दूसरे अर्थ का मतलब होता है धतूरा, यानी कि सोना जो अधिक पा जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? बौरा जाएगा, और जो धतूरा भी खा लेगा वो भी क्या होगा? बौरा जाएगा। ठीक है। तब आइए अगले अलंकार को देखते हैं। अगला अलंकार हमारा कौन सा होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार के बारे में हम लोग देखेंगे। श्लेष अलंकार, आइए श्लेष अलंकार को देखते हैं। श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार यानी इसमें श्लेष का अर्थ होता है कि एक ही शब्द का कई अर्थ हो, एक ही शब्द का कई अर्थ हो, या दूसरा हो सकता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। दूसरा हो सकता है सटा हुआ, सटा हुआ। मतलब एक ही अर्थ जो है, एक अर्थ क्या होगा? एक अर्थ रहेगा लेकिन उसका अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसे होता है पानी गए उभरे मोती मानस चून, पानी गए उभरे मोती मानस चून, उभरे मोती मानस चून, मोती मानस चून। ठीक है। पानी गए उभरे मोती मानस चून, यानी एक ही पानी का जो है मोती के लिए प्रयोग किया गया है कि मोती, देखिए इसी पानी का जो अर्थ है मोती के लिए प्रयोग किया गया है तो वो अर्थ है चमक, और इसी पानी का दोबारा जब मानस के लिए प्रयोग किया गया है तो इसका अर्थ किया गया है प्रतिष्ठा, और इसी पानी का जब चून के लिए प्रयोग किया गया होता है तो यहाँ पे क्या होता है? चमक, चमक। यानी एक अर्थ, देखिए पानी का कई अर्थ हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ? मोती के लिए चमक, चमक, पानी के मोती के लिए चमक, और मानस के लिए प्रतिष्ठा, और चून के लिए क्या यहाँ पर है? जल है। ठीक है, जल है। यानी पानी का जो अर्थ है 3 बार प्रयोग किया गया है। पहला पानी का प्रयोग चमक के लिए प्रयोग किया गया है, दूसरा प्रतिष्ठा के लिए, और तीसरी बार जल के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। यानी इसी तरीके से हम लोग तीनों अलंकार को क्या कर लिए? पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद ठीक, अब अगली वीडियो में हम लोग शब्दा पढ़ लिए, अब अगली वीडियो में अर्थालंकार को पढ़ेंगे, और अर्थालंकार बेहतरीन तरीके से इसी तरीके से समझेंगे। लेकिन आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और मेरे चैनल का नाम क्या है? टारगेट विथ, मेरा नाम है क्या है? मुकेश, और इस पर हमारा फ़ोटो लगा होगा। ठीक है, वही हमारा लोगो है। और इसको क्या करिए? लाइक से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और अच्छे से वीडियो बनाएं। ठीक है, धन्यवाद।